गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी का संस्कृत खंड का चैप्टर पुरुषोत्तम राम। तो पुरुषोत्तम है, राम है, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। तो बच्चों इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पुरुषोत्तम राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो, राम का नाम जनैः लोगों के द्वारा श्रुते सुना गया। कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम जनैः लोगों के द्वारा सुना गया है। श्रुते मतलब सुना गया है। नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। कि वे अपनी नियतात्मा यानी कि आत्म संयमी, ठीक है बच्चों, और महान वीर्यो यानी कि महाबलशाली, धृतिमान कांतिमान, धृतिमान धैर्यवान, जितेंद्रिय हैं। वशी का मतलब जितेंद्रिय। कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे नियतात्मा अपनी आत्मा को वश में करने वाले, महान बलशाली, कांतिमान, धृतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवर्हणा, विपुलांशो, महाबाहु, कंबुग्रीवो, महाहनु। कि वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी यानी कि वाग्मी अर्थात बोलने में चतुर, श्रीमान शत्रु निवर्हणा अर्थात श्री यानी कि लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रुओं को नष्ट करने वाले, विपुलांशो महाबाहु, विपुलांश पुष्ट कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कंबुगिरिव यानी कि शंख जैसी गर्दन वाले, महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले, हनु मतलब ठोड़ी। कि वे राम बुद्धिमान, नीति को जानने वाले, बोलने में चतुर, श्री तथा शोभा से युक्त, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, पुष्ट कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख जैसी गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुन अरिंदम, अजानुबाहु सुशिरा सुललाटे सुविक्रमः। महोरस्को यानी कि बड़े वक्ष स्थल वाले, महेश्वा से बड़े धनुष वाले, गूढ़ जंतु की मांस में दबी हुई, अरिंदम नसों वाले यानी कि जो मांस में दबी हुई नसों वाले, अजानुबाहु घुटनों तक, अजानुबाहु का मतलब होता है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुललाट अर्थात सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रम सुंदर पराक्रम वाले। अर्थात वे राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, ललाट होता है मस्तक, कि सुंदर मस्तक वाले तथा महापराक्रमी हैं या पराक्रम से युक्त हैं। समय समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। कि वे राम समय समविभक्तांग यानी कि पक्षपात रहित, सम का मतलब है पक्षपात रहित, और सम विभक्तांग समान रूप से विभक्त अंगों वाले, स्निग्ध यानी कि सुंदर वर्ण वाले, प्रतापमान प्रतापशाली प्रतापी, पीन वक्षा पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले अर्थात बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी से युक्त यानी कि शुभ लक्षणों से संयुक्त। कि राम पक्षपात रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी,
विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान, श्री लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मीवान तथा शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाले या धर्म के ज्ञाता, सत्य संदेह सत्य प्रतिज्ञ यानी कि जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, जो सत्य की प्रतिज्ञा किए हुए होते हैं, कि वे राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजानाम च हिते रते, प्रजा के हित में यानी कि उनके कल्याण में, रत अर्थात लगे रहने वाले, यशस्वी ज्ञान से संपन्न, शुचिर्वश्य यानी कि पवित्र, समाधि माने कि मन को एकाग्र रखने वाले हैं। कि राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी ज्ञान से संपन्न, पवित्र, शुचिर्वश्य यानी कि पवित्र, वश्य जितेंद्रिय, समाधिमान मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समय श्रीमान धाता रिपु निषूदन रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समा यानी कि राम किसके समान है? प्रजापति के समान। श्रीमान धन संपत्ति से संपन्न। धाता रिपु निषूदन, धाता यानी कि सहारा देने वाले, रिपु निषूदन शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीव लोकस्य जीव लोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता धर्म की रक्षा करने वाले हैं। कि वे राम प्रजापति के समान, लक्ष्मी धन संपत्ति से संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीव लोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। कि रक्षिता स्वस्य कि राम अपने धर्म की, धर्म से स्वस्य मतलब अपने धर्म की रक्षक यानी कि अपने धर्म के रक्षक, स्वजनस्य च रक्षिता अपने परिजनों की, स्वजन अर्थात परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, वेद वेदांग तत्वज्ञ यानी कि वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे धनुर्विद्या में निपुण है। निष्ठित मतलब निपुण यानी कि कुशल। कि वे राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले या उनके ज्ञाता, धनुर्वेद में निष्ठिता कुशल हैं या निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय, साधुर दीनात्मा विचक्षणा। कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ यानी कि संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ यानी कि सब शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय सभी के प्रिय या संपूर्ण लोकप्रिय यानी कि लोक मतलब संसार, सब संपूर्ण संसार के प्रिय, साधुर दीनात्मा विचक्षण अर्थात सज्जन और स्वतंत्र विचार वाले, विचक्षणा चतुर हैं। कि राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन और स्वतंत्र विचारों वाले तथा विचक्षणा चतुर हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते
उच्च मानो अपि परुषम नोत्रम प्रतिपद्यते। कि वह राम कि सर्व सहचे नित्यम प्रशांतात्मा, यानी कि शांत प्रशांत मन वाले, मृदु पूर्वम, मृदु अर्थात कोमल या मधुर बोलने वाला, कि वे राम नित्य ही शांत मन वाले, मृदुभाषी यानी कि बोलने में मधुर, उच्च मानवपी स्वाभिमानी होने पर भी, परुष मतलब कठोर, नोत्रम प्रतिपद्यते स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात वे किसी से भी कठोर व्यवहार नहीं करते। कदाचिद उपकारेण कृते न केन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतम अप्यात्म शक्त्या। कदाचित कि कभी भी, एक ही उपकार के द्वारा, कि किसी ने यदि उनके ऊपर एक ही उपकार किया है उस पर वे तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी का इसमें वर्णन है कि वे राम कदाचित एक ही उपकार के किए जाने पर तुष्यति यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने प्रति शतम यानी कि सैकड़ों, अपकाराणाम यानी कि अपकार मतलब अप्रिय कार्यों को भी या बुराइयों को भी, स्मृत्य को भी स्मरण नहीं रखते हैं। अर्थात बच्चों इसमें यह है कि यदि कोई उनके साथ उन पर कोई एक ही उपकार करता है तो वे उस पर तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं, और यदि उन अपने प्रति किसी ने उनके सैकड़ों उपकार किए हुए हों या अप्रिय कार्य करे हों, वे उन्हें याद भी नहीं रखते, अर्थात उन्हें स्मरण भी नहीं रखते हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेद अमोघ क्रोध हर्ष त्याग संयम कालवित। कि वे राम सर्व यानी कि सभी, विद्याओं में स्नातो यानी कि निपुण, कि वे राम सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही सांग वेदविद यानी कि सभी 6 अंगों के साथ, वेदों के सांग वेदविद जो वेदों के भी ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्ष, वे अमोघ यानी कि मोह, क्रोध और तथा हर्ष से रहित हैं। त्यागी, संयम संयमी, एवं कालविद, काल जैसे काल अर्थात काल को जानने वाले, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य को भी जानने वाले हैं। कि वे राम सभी विद्याओं में निपुण हैं, और उसी तरह से 6 अंगों के साथ, सांगवेदविद 6 अंगों के साथ वेदों के भी ज्ञाता हैं। वे राम मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं, त्यागी, संयमी एवं काल को भी जानने वाले, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लें।